नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश के महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद वो कोरोना से नेगेटिव भी हुए और वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिल्खा सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया और वो अपने आखिरी सांस तक अस्पताल में ही भर्ती थे। आपको बता दें कि इसी हफ्ते मिल्खा सिंह की पत्नी का भी निधन हो गया था। वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह की पत्नी की उम्र 85 साल थी और इस उम्र में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। ऐसे में मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल कौर की लव स्टोरी भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। मिल्खा सिंह और निर्मल कौर की लव स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों की मुलाकात श्रीलंका में हुई थी और इस दौरान दोनों एक बिजनेसमैन के घर खाने पे गए थे, जब मिल्खा सिंह उनको बहुत पसंद आ गए थे। यानी मिल्खा सिंह को उनकी पत्नी निर्मल कौर बहुत पसंद आ गई थी और उन्होंने होटल का नंबर, कोई कागज मौजूद नहीं था तो उनके हाथ पर ही लिख दिया था। तो मिल्खा सिंह और निर्मल कौर की लव स्टोरी की शुरुआत किस तरह से हुई थी और वो शादी के बंधन में कैसे बंधे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय एथलेटिक्स के फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह की जिंदगी का लगभग हर पहलू उन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग में दिखाया गया है। उनके संघर्ष से लेकर प्रेम कहानी तक सब कुछ। अपनी जिंदगी में प्यार को लेकर इस एथलीट ने कहा था, हर खिलाड़ी और एथलीट की जिंदगी में प्यार आता है, उसे हर स्टेशन पर एक प्रेम कहानी मिलती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 लड़कियों से प्यार किया, लेकिन उनकी शादी उनमें से किसी से भी नहीं हुई। मिल्खा को जिंदगी की राह पर साथ मिला निर्मल का, जो खुद खेल जगत से जुड़ी थी। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई ये कहानी शादी के रिश्ते में बदल गई, जिसे 58 साल हो चुके हैं। मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी की पहली मुलाकात 1955 में श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी। दोनों एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां निर्मल महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी, वहीं मिल्खा सिंह एथलेटिक्स टीम का हिस्सा थी। कोलंबो में एक भारतीय बिजनेसमैन ने दोनों टीमों को खाने पर बुलाया था। यहीं पर दोनों पहली बार मिले थे। मिल्खा सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें निर्मल पहली ही नज़र में काफ़ी पसंद आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी बातें की। वहाँ कोई कागज नहीं था, ऐसे में मिल्खा सिंह ने निर्मल के हाथ पर ही होटल का नंबर लिख दिया। इसके बाद साल 1958 में दोनों फिर मिले। हालांकि इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई साल 1960 में, जब दोनों दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में मिले। इस समय तक मिल्खा काफ़ी नाम कमा चुके थे। दोनों कॉफ़ी ब्रेक में एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। हर और दोनों के बारे में चर्चा शुरू हो गई। तब तक मिल्खा और निर्मल तय कर चुके थे कि उन्हें जिंदगी साथ बितानी है। दोनों की शादी में भी काफ़ी परेशानी आई। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो मदद के लिए आ गया, जिन्होंने दोनों के परिवार से बात की। साल 1962 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आज शादी के 58 साल बाद भी मिल्खा मानते हैं कि निर्मल उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिन्होंने उनके बच्चे का पूरा ख्याल रखा। मिल्खा कहते हैं कि वो खुद केवल 10वीं पास हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में निर्मल ने बच्चों की पढ़ाई और बाकी सभी चीज़ों का ध्यान रखा, जिसके कारण आज वो सफल है। बेटा दिग्गज गोल्फर जीव सिंह मिल्खा है। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने बताया कि 1956 में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न ओलंपिक के दौरान वो बेटी कथबर्ट से मिले थे। 18 साल की इस एथलीट को मिल्खा की पग से प्यार हो गया था। मिल्खा ने बताया कि अगले दिन बेटी उनसे कहने लगी कि वो उनके लिए भी पग बांध लें। बेटी ने मिल्खा का दिल जीत लिया था। इन्हीं ओलंपिक खेलों के बाद 1960 में दोनों फिर मिले, लेकिन इसके बाद मुलाकात का सिलसिला थम सा गया। साल 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स मेलबर्न में हुए। मिल्खा ने बेटी को फ़ोन किया तो उनके बेटे ने फ़ोन उठाया और वो मिल्खा को पहचान गए। तब उन्हें पता चला कि कैंसर के कारण बेटी का निधन हो गया। हालांकि वो मरते दम तक मिल्खा की पग को संभाल कर रखती थी। वहीं मिल्खा सिंह की पहली मोहब्बत उनके गांव में थी, जहां वो एक लड़की से बेहद प्यार करते थे। मिल्खा सिंह की जिंदगी पर बनी फिल्म में उस लड़की का किरदार सोनम कपूर ने निभाया था। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। मिल्खा सिंह के निधन के बाद से ही देश भर में शोक की लहर है। मिल्खा सिंह के निधन पर बॉलीवुड सितारों समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने भी शोक व्यक्त किया है। वहीं मिल्खा सिंह के निधन से महज 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया था। जब कोरोना वायरस की वजह से निर्मल कौर का निधन हुआ तो मिल्खा सिंह उनके आखिरी समय भी उन्हें देख नहीं पाए थे।
मिल्खा सिंह क्योंकि उस समय चंडीगढ़ के पीजीआई के आईसीयू में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि अंतिम यात्रा में भी मिल्खा सिंह अपनी पत्नी की नहीं शामिल हो पाए थे क्योंकि वो खुद अस्पताल में भर्ती थे। ऐसे में परिवार वालों ने उनके आखिरी समय भी डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि मिल्खा सिंह को वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत है, लेकिन परिवार वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम उनके आखिरी वक्त में कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते। ऐसे में हम चाहते हैं कि वो सही तरीके से अपनी अंतिम यात्रा पर जाएं। आपको बता दें कि परिवार वालों ने यह भी बताया कि मिल्खा सिंह को और अपने निधन से 2 दिन पहले उनकी पत्नी की भी याद आ रही थी क्योंकि वो 58 सालों तक पत्नी के साथ रहे और कुदरत का करिश्मा देखिए कि वो अब अपनी पत्नी के महज 5 दिन बाद ही इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि प्यार में वो कहा जाता है कि साथ जिएंगे भी साथ मरेंगे भी, और मिल्खा सिंह और निर्मल कौर की इस प्रेम कहानी ने ये सच साबित कर दिखाया है। पत्नी की अंतिम यात्रा के बाद मिल्खा सिंह की भी अंतिम यात्रा अब निकल चुकी है। ऐसे में मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल कौर की प्रेम कहानी की भी कई मिसालें दी जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।